नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। डेसिमल एंड फ्रैक्शन हम पढ़ रहे थे। देखिए, डेसिमल एंड फ्रैक्शन इतना बड़ा चैप्टर नहीं है, बहुत छोटा सा चैप्टर है। एक क्लास में ले चुका हूँ ऑलरेडी, जिसमें हमने कल बहुत सारे क्वेश्चन करे थे। एक बड़ी क्लास हमने ली थी। एक क्लास आज की है और ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। और जितना मैं करा दूंगा उससे बाहर मैं फिर से बोलता हूँ कि एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं फोकस ही वेराइटी पे कर रहा हूँ, ठीक है। कि वेराइटी क्या क्या अलग अलग आती है, जो आपको ढूंढने से इतने आराम से नहीं मिलेगी। मेथड पे हम काम कर रहे हैं लगातार, ठीक है। तो आज की क्लास के जो क्वेश्चन है थोड़े ऊपर लेवल के हैं, कल की क्लास में थोड़े हल्के थे। फ्रैक्शन कंपैरिजन पे भी क्वेश्चन आता है, उसको भी मैं समझाऊंगा, ठीक है। तो आज की क्लास बहुत महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। पूरी क्लास करने के बाद आज भी मजा आने वाला है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है मेरे सामने ये, 3.7 की पावर x, 0.037 की पावर y, ये बराबर है 10,000 और 1/x माइनस 1/y की वैल्यू निकालनी है। ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मुझे ये नजर आ रहा है 1/x। अब मैं देखता हूं 1/x कैसे मिलेगा। 1/x मिलेगा मेरे को जब मैं 3.7 ले लूंगा और ये 10,000 के बराबर है। दोनों तरफ 1/x लिख दूं मैं, क्योंकि यहाँ x था। 1/x लूंगा दोनों तरफ तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 3.7 की वैल्यू आ गई कितनी, 10,000 की पावर 1/x, ठीक है। ये आ गया। अब मैं 0.037 को कैसे लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं 10,000 की पावर 1/y। जैसे मैंने इसे लिखा है वैसे मैं इसे लिख सकता हूं, ठीक है। अब बात आती है ये कि 1/x माइनस 1/y कैसे आएगा। अब आपको पता है कि पावर माइनस में कब आएंगे, ये पावर है दोनों, ये माइनस में कब आएंगे, ये खुद ही इंडिकेशन कह रहा है कि इसे डिवाइड कर दो। अगर मैं इसे डिवाइड करता हूं तो यहां क्या मिलेगा मेरे को, ध्यान से देखिए, 100 मिल जाएगा। और यहां क्या मिलेगा मेरे को, 10,000 की पावर 1/x माइनस 1/y, ठीक है। यही मिलेगा। यहां पर मेरे को 100 मिल गया और यहां पर 10,000 की पावर 1/x माइनस 1/y। अगर मैं इसे लिखता हूं तो इसे मैं कैसे लिख सकता हूं, इसे लिख सकता हूं 10,000 की पावर 1/2 और ये बराबर हो गया 10,000 की पावर 1/x माइनस 1/y के। अगर मैं सीधा कंपेयर करता हूं तो 1/x माइनस 1/y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी और ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितने लोगों को बात क्लियर है? जल्दी से mg टाइप करें, फिर बढ़ेंगे आगे। जल्दी से, बात क्लियर होनी चाहिए अच्छे से। ये मैंने एक एक स्टेप खोल के बताया है आपको। एक बार और बताऊं, देखिए ध्यान से। ये क्वेश्चन ऐसा है, अगर आपने पहले कर रखा होगा तो ही एग्जाम में होगा, अदरवाइज एग्जाम में नहीं होने वाला है, ठीक है। 1/x माइनस 1/y निकालना है। अगर मैं केवल इसको बराबर लेता हूं तो ये ले लिया मैंने, दोनों तरफ पावर का 1/x करा तो ये आ गया। इसी तरीके से दूसरे को करूंगा तो ये आ जाएगा। क्योंकि मुझे 1/x माइनस 1/y निकालना है इसलिए मैंने डिवाइड किया इसे, ठीक है। इसलिए मैंने इसे डिवाइड किया, तो मैंने डिवाइड किया तो ये आ गया। 100 को मैं कैसे लिख सकता हूं, 10,000 की पावर 1/2, तो 1/x माइनस 1/y किसके बराबर आ गया, 1/2 के बराबर आ गया, ठीक है भाई। 10,000 का रूट करेंगे तभी 100 आएगा। 100 कैसे आया, देखिए 37 से 37 कट जाएगा, डेसिमल को चेंज करेंगे 100 आ जाएगा, ठीक है। कल मैंने आपसे बोला था मैं डिवीजन पे भी कुछ बताने वाला हूं। डिवीजन के लिए आइए देख लेते हैं, ध्यान से समझिएगा। मान लेते हैं ये है 1.44, ये है 0.4.8, ठीक है। ये 1.44 है, ये 4.8 है, ध्यान से देखना है सभी को। और ये क्या है,
14.4 और नीचे है 0.048। ठीक है, दो नंबर लिखे मेरे सामने इस तरीके से। मैंने आपको बोला था कल डिवीजन का भी कुछ बताता हूं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से। आपको कभी भी डिवीजन करना है, आप डेसिमल भूल जाइए सबसे पहले तो। ठीक है, आप डेसिमल भूल गए। 144/48 3 आ गया। ठीक है, अब डेसिमल का इस्तेमाल करेंगे। ऐसा नहीं है इंटू 100 इंटू 10 करना है। आप सीधा देखिए, ऊपर वाले में 2 प्लेस के बाद है, नीचे वाले में 1। तो सबसे पहले तो डिफरेंस निकालिए इसका। 2 में से 1 गया, 1 आ गया। ठीक है, 1 आ गया, यानी 1 प्लेस के बाद मैं डेसिमल लगा दूंगा, यहां से 1 प्लेस के बाद। ठीक है, अगर ऊपर वाले में डेसिमल ज्यादा है, ध्यान दीजिए, अगर ऊपर वाले में डेसिमल ज्यादा है, नेट अगर ऊपर वाले में ज्यादा है तो डेसिमल इस तरीके से मूव करेगा, और अगर नीचे वाले में ज्यादा है तो डेसिमल इस तरीके से मूव करेगा। डेसिमल मूव नहीं करेगा, हम ये कहते हैं जीरो मूव करेगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, जल्दी निकालना है आंसर। मेरे को सीधा पता लगा 144/48 3 आ गया, 2 में से 1 गया 1, क्योंकि ऊपर ज्यादा है तो डेसिमल इधर आ गया 0.3। अब मैं इधर देखता हूं 144/48 जो कि 3 होता है। अब मैंने देखा 3 में से 1 गया 2, तो 2 बार जीरो लगा दूंगा तो 300 आ जाएगा। ठीक है, तो यह आपका 300 हो गया। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है? शुक्रिया भाई, जल्दी से बताइए, ये बात समझ आनी चाहिए। एक एग्जांपल और ले लेता हूं मैं। आज की क्लास भी आपकी थोड़ी बड़ी हो सकती है। ठीक है, कल की भी बड़ी थी क्लास, क्योंकि आज खत्म करेंगे इसे। ध्यान से देखना, देखिए मैंने लिखा है, जल्दी से बताइए ये कितना आएगा, तुरंत बताइए। देखिए मेन बात पता है क्या, कैलकुलेट तो एक कोई भी कर लेगा, हर बच्चा सही करेगा, इंटू 10 ये डिवाइड बाय ये सब करके। मेन बात है आप कितना तुरंत रिएक्ट करते हैं। मैंने देखा 24 सत्ते क्या होता है 168, 2 में से 1 गया 1 तो 0.7 आ गया। ठीक है, ऐसे ही मैंने अगला देखा 24 सत्ते कितना होता है 168, तो 7 तो आएगा ही आएगा। 4 में से 1 गया 3, 3 बार जीरो आ गया, तो ये 7000 आ गया, ये 0.7 आ गया। तो ये देखते ही पता लगना चाहिए आपको। देखिए यहां पर भी किसी बच्चे ने गलत किया है, 700 बताया है, 7000 आएगा भाई। भाई सब कुछ होगा, बोर्ड स्ट्रीम ट्रेन सब कराऊंगा ना यार, क्यों नहीं कराऊंगा। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब ये आता सभी को है, ऐसा कोई भी नहीं है जिसको ये नहीं आता हो। अब मैंने आपसे बोला एक और एग्जांपल लेता हूं, ध्यान से देखिएगा। बताइए क्या आएगा, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए क्या आएगा। अब कई ना बच्चे यहाँ कंफ्यूज से हो जाते हैं, वही मैं कह रहा हूं कि आंसर हर कोई निकाल लेगा, पर तुरंत एकदम कॉन्फिडेंस लेवल चाहिए। 12 से 156 यानी 13 बारी में 3 में से 1 गया 2, तो 1300 आ गया। 1300 मेरा आंसर हो जाएगा। 130 आ रहा है कुछ बच्चों का यहाँ पर। आज डेसिमल खत्म कर देंगे, बिल्कुल डेसिमल फ्रैक्शन पूरा खत्म हो जाएगा। ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, एक क्लास का था वो, तो मैंने क्वेश्चन ज्यादा लिए हैं इसलिए 2 क्लास में होगा। ठीक है, तो 1300 आंसर आएगा। अब ऐसे बहुत कम बच्चे होंगे जो देखते ही एकदम बता दे 1300 है भाई इसका। नहीं तो क्या होता है, ये हटाते हैं, ये हटाते हैं, 10 लगाते हैं, 1000 लगाते हैं, फिर काटते हैं, फिर आंसर करते हैं। ठीक है, वो चीज नहीं होनी चाहिए। घर पे प्रैक्टिस करिए इसकी। ठीक है, इंस्पेक्टर चालीसा बैच में मैंने पूरा समझाया है ये। ठीक है, पूरी प्रैक्टिस भी कराई है आपको। चलिए अब मैं इधर था, देखिए अब मैंने ये बताया, इसका फायदा देखिए। ये 3.7 है, 0037 है। पहली बात तो 37 से 37 गया 1 आ गया, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, 3 में से 1 गया 2, 1 का मतलब हो गया 100। और 100 की पावर क्या हो कि 10,000 की पावर 1/x - 1/y हो जाए। तो 100 किसको, 100 को कैसे लिख सकते हैं आप,
10,000 का रूट लिख सकते हैं। आप ये भी कर सकते थे कि 100 बराबर है किसके, 100 की पावर 2 इंटू 1/x माइनस 1/y। फिर आप ये कहते कि भाई ये वाली वैल्यू 1 के बराबर है तो 1/x माइनस 1/y 1/2 के बराबर है। आप ये भी कर सकते थे, ठीक है। अब ये देखिए, जब मैं एग्जाम में जाऊंगा तो मैं इसे कैसे करूंगा, ध्यान से देखना बहुत। अब देखिए, तो मैंने आपको समझाने के लिए इतनी राम कहानी लिखी है। मैं आपकी जगह होऊंगा तो मैं लिखूंगा थोड़ी, मैंने क्वेश्चन पहले से कर रखा है, ठीक है। मैंने ये क्वेश्चन पहले से कर रखा है। एक सेकंड रुक जाइए। पहले से करने का मतलब क्या है, देखिए पहले से करने का मतलब क्या है। ये क्वेश्चन गलत हो गया, रुक जाइए। पहले से करने का मतलब क्या है, मैं बोल रहा हूं बार बार आपसे कि मैंने पहले से कर रखा है, यानी मेरे प्रीवियस एक्सपोजर में है ये चीज, ठीक है। मैंने इसका फ्लेवर ले चुका हूं पहले, ठीक है। अब मैं कैसे करने वाला हूं ये देखिए। मुझे पता है यार 1/x 1/y कैसा आएगा, इसकी पावर चढ़ जाएगी 1/x, इसकी पावर चढ़ जाएगी 1/y। और मुझे ये भी पता लग गया जब पावर चढ़ जाएगी तो ये पावर हट जाएंगी। और फिर मुझे माइनस से पता लग रहा है इन्हें डिवाइड करना पड़ेगा। जब डिवाइड करना पड़ेगा तो मुझे सीधा दिख रहा है 100 आएगा। और 100 बराबर हो गया किसके, 10,000 की पावर क्वेश्चन मार्क के, ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या है, जो ये 100 बन जाए, क्वेश्चन मार्क की जगह 1/2 आएगा, मेरा आंसर हो जाएगा। मैं इसे इस तरीके से करूंगा, मैं पूरा डिटेल में थोड़ी करूंगा, डिटेल में तो मैंने आपको समझाया है। सॉल्यूशन में और एग्जाम ओरिएंटेड सॉल्यूशन में बहुत फर्क है, ठीक है। तो बेसिक आपको समझाया, वैसे आपको करना नहीं है, वो ध्यान में रखना है। सॉल्यूशन आपको ऐसे ही करना है। कितने लोगों को बात क्लियर है? इसके बाद टाइम एंड वर्क स्टार्ट करेंगे भाई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मैं इसे ऐसे करूंगा। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, 2 बार 0.75 3 बार 0.78, ठीक है। अब हुआ ये, बच्चा पेपर में ये सोच के जा रहा है कि ये मिलेगा 2.75 बार प्लस 3.78 बार। ये दोनों अलग अलग हैं, डिफरेंट है दोनों चीजें, ठीक है। दो अलग अलग क्वेश्चन है ये। आपको ऐसा क्वेश्चन भी मिल सकता है, ये हम आज डिस्कस करेंगे। आपको ऐसे भी मिल सकता है कि आगे वाले नंबर पे बार हो। अब इस बात का मतलब क्या होता है ये देखिए, आगे वाले नंबर पे बार है तो आप इसे देखिए, ए बार पॉइंट बी सी लिखा है अगर, तो आप इसे लिख सकते हैं -a प्लस 0.bc, ठीक है। इस बात का ये मतलब होता है। अब ऐसा नहीं है कि आप पहली बार देखने की भी आगे वाले नंबर पे बार है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब मैं इसे सॉल्व करता हूं तो -2 प्लस 0.75 -3 प्लस 0.78, फिर मैं देखता हूं ये कितना आ गया, -5 प्लस 1.53, ठीक है। और -5 प्लस 1 करूंगा तो -4 आ गया, -4 प्लस 0.53। और ये तो मैं वापस ऐसे लिख सकता हूं, -a प्लस 0.bc है तो 4 बार 0.53, तो 4 बार 0.53 कहां पर है, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन में है। सी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है ना भाई सभी को बात? क्लियर है ना सभी को बात? जल्दी से बताइए, एमजी टाइप करिए, फिर अगले क्वेश्चन पर आएंगे। इस फॉर्मेशन को हम हमेशा ऐसे लिखते हैं, पहले से पता होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पीछे ही बार आएगा, आगे भी बार आ सकता है, बिल्कुल रूल है। बिल्कुल डेसिमल आज खत्म कर देंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है ये, जो आपको बुक में भी काफी जगह मिलेगा, और ऐसा क्वेश्चन है जो एग्जाम में भी आपको डेफिनेट मिल सकता है। बचपन में हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ते थे प्लेस वैल्यू का, स्थानीय मांग, ठीक है। स्थानीय मांग यानी प्लेस वैल्यू। अगर मेरे सामने ये लिखा है 47.2506, तो मैं इसे कैसे लिखता था, 4 इंटू 10 प्लस 7 इंटू 1 प्लस 2/10, डेसिमल के बाद तो ये शुरू हो जाता है, प्लस 5/100,
प्लस 0/1000 प्लस 6/10,000। ठीक है, ये प्लेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट पढ़ा था हमने बचपन में। ठीक है, 4th 5th में पढ़ाया जाता है। ठीक है, देखिए दो चीज होती है, एक होती है प्लेस वैल्यू, एक होती है फेस वैल्यू। ठीक है, एक होती है प्लेस वैल्यू, एक होती है फेस वैल्यू। जैसे किसी ने मेरे से पूछा कि 4 की प्लेस वैल्यू बताइए इस नंबर में, तो 4 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 40 हो जाएगी, 4 इंटू 10। और 4 की फेस वैल्यू बताइए, तो फेस वैल्यू तो वही है जो नंबर है इटसेल्फ। 4 का फेस वैल्यू क्या है, 4 4 ही है ना। तो पहली बात आपको ये भी पता होना चाहिए, प्लेस वैल्यू जो है पोजीशन के हिसाब से होती है, फेस वैल्यू उस नंबर की वैल्यू ही होती है, वो नंबर ही होता है। ठीक है, इन पे भी क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, हालांकि इसका यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है, पर फिर भी मैंने आपको बता दिया। अब मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, यहां पर वो बोल रहा है 4 इंटू ए। क्या बोल रहा है, 4 इंटू ए। 4 इंटू ए की वैल्यू क्या आ गई, 10 आ गई। बी की वैल्यू क्या आ गई, 7/b, नीचे क्या है 1 है, तो बी की वैल्यू 1 आ गई। सी की वैल्यू क्या आ गई, 2 के साथ सी है, 2 के साथ क्या है 1/10, 1/10 आ गई जी। डी की वैल्यू कितनी है, 5 इंटू डी की वैल्यू 1/100 आ गई। ठीक है, ई की वैल्यू क्या है 6e, 6 इंटू ई, तो ई क्या है 1/10,000। ठीक है, ये सबकी वैल्यू आ गई मेरे पास। ये बचपने वाली बात बता रहा हूं, बचपन में जो हम पढ़ते थे, देख के पता लग रहा है, सीधा सीधा कंपेयर किया, ए की आ गई, बी की आ गई, सी की आ गई। ये हमेशा ध्यान देखिए, पहले मैं ये समझाता हूं, उसके बाद ये दिखाऊंगा इसमें गलती क्या होती है। ठीक है, देखिए अब ए बी सी वैल्यू आ गई, मैं यहां रखूंगा, तो 5 इंटू 10, 3 इंटू 1, 6/10, और प्लस डी है, डी का मतलब 1/100, 3e। ठीक है, 3e लिखा है, एक सेकंड रुक जाइए मैं चेक कर लेता हूं। 5a 5/d है, ये 5/d है, एक सेकंड रुक जाइए, देखिए यही क्वेश्चन गड़बड़ हो गई, 5/d है। ठीक है, 5/d का मतलब क्या हुआ, d की जगह आपको 100 लिखना पड़ेगा। ठीक है, d की जगह क्या लिखना पड़ेगा 100, क्योंकि 5/d का मतलब है नीचे वाला d है, तो d क्या आएगा यहां पर 100 आएगा, 1/100 नहीं आएगा, ये 100 आ गया। ठीक है, e की वैल्यू 1/10,000। किसी बच्चे ने बहुत खूबसूरती से सारी चीजें देखी, उसे सारी पता है, सारी वैल्यू लिखी, फिर यहां वैल्यू लिखी, फिर इसे टोटल करने बैठ गया। ठीक है, अब मैं आपको यह बता रहा हूं कि मैं आपकी जगह होता तो मैं किस तरीके से आंसर करता। वो बच्चा टोटल करेगा पूरा और निकालेगा, मैं आपकी जगह देखता बड़े बड़े नंबर, पहले बड़े बड़े सॉलिड नंबर कहां मिल रहे हैं, 50, 100 और 3, 153, यानी जो आंसर आएगा 153 की रेंज में आएगा, 153 पॉइंट कुछ, 153 पॉइंट कुछ कहां नजर आ रहा है मेरे को, केवल सी ऑप्शन में नजर आ रहा है, सी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। मैं इसके अंदर पूरा डिटेल में नहीं जाऊंगा, ध्यान से देखना। ठीक है, ये तो मैंने खोल के आपको बताया है, मैं अगर जाऊंगा तो देखिए मैं क्या देखूंगा, मैं इसके अंदर सबसे पहले बड़े नंबर देखूंगा, बड़े नंबर कहां मिलेंगे। ठीक है, बड़े नंबर मेरे को 5/d यानी d की वैल्यू 100 आ गई, एक से बड़े। फिर मैं देखता हूं a इंटू 10, a की 10 आ गई, 50, 100 और 50 हो गया, b की 1 आ गई, 153 हो गया। क्या और कोई वैल्यू है जो 1 से बड़ी है, 1 से बड़ी और कोई वैल्यू नहीं है। अगर आप बात करें c की तो भी 1/10 आएगा, अगर आप बात करें e की 1/10,000 आएगा, तो 153 पॉइंट कुछ मेरा आंसर होने वाला है। ठीक है, तो मैं सीधा ही आंसर कर दूंगा सी ऑप्शन। अगर ये हो सकता है कि अगर 2 ऑप्शन हुए तो आपको काम ही करना पड़ेगा, पर जो मेरी सोच रहेगी ना, मैंने आपको वो बता दिया इस क्वेश्चन को लेके, डिटेल सॉल्यूशन आपके सामने है। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है। बिल्कुल ऑप्शन दूर दूर है भाई।
बिल्कुल सफिशिएंट है भाई। 10,000 कहाँ गया, एक बच्चे ने ये पूछा। देखिए 6 इंटू ई था, ई ये रहा 10,000, ठीक है। ई की वैल्यू आ गई 1/10,000, ये मैंने यहां रखी 3/10,000, 3/10,000। कहने का मतलब क्या है, जब आप इसे सॉल्व करेंगे 50 लिखेंगे प्लस 3 लिखेंगे प्लस 0.6 लिखेंगे प्लस 100 लिखेंगे प्लस 0.0003 लिखेंगे, फिर ऐड करेंगे सबको, ठीक है। तो ये तो वैल्यू 1 से छोटी थी इसलिए मैं भूल गया, ये वैल्यू 1 से छोटी थी मैं भूल गया, 153 मैंने देखा, एक ही ऑप्शन में था, आंसर आ गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। डी में तो 1000 था, डी में 1000 कहाँ है, कहाँ है डी में 1000, ये तो 0 है, 0/1000 है। देखिए 0 का प्लेस वैल्यू 1/1000 है, ठीक है। और एक चीज बताता हूं, यहां गलती क्या हो सकती है। देखिए इस क्वेश्चन को जब आप घर पे करेंगे ना, किसी ने डी की वैल्यू 1/100 ले ली, ये चीज ध्यान रखनी है नीचे लिखा है या ऊपर लिखा है, क्योंकि इस बेसिस पे आंसर चेंज हो जाएगा, ठीक है। इस बेसिस पे आंसर डेफिनेट चेंज होगा। अब एक चीज और हो सकती है, एक चीज और हो सकती है, ठीक है, मैं आपको बताऊं क्या। एग्जामिनर ये भी कर सकता है, जैसे कि ध्यान दीजिएगा, मैं नेक्स्ट पेज पे लेता हूं इसे। ध्यान से देखिए, मैं ये बता रहा हूं कि एग्जामिनर इसे और कैसे कैसे बदल सकता है, ठीक है। मैं अगर एग्जामिनर की जगह होऊंगा तो मैं क्या क्या कर सकता हूं। देखिए आपने इसे लिख दिया 47.2506 बराबर है 4a, ठीक है। 4 इंटू मैंने ये लिख दिया √a प्लस 7/b, 7 √b लिख दिया, ठीक है। 2/c, 2/c लिख दिया प्लस 5/d², अपॉन d² नहीं 5d² प्लस 6e², ठीक है, ये लिख दिया। अब देखिए चीजें कैसे बदल जाएंगी। ए की वैल्यू क्या, यहां पर क्या आना था 40, ठीक है, 40 आना था। 40 का मतलब है 4 इंटू 10 आना था, तो 1/√a की वैल्यू 10 हो गई। ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/100 आ जाएगी जी, ए की वैल्यू 1/100 हो गई। 7 √b, b की जगह तो 1 ही आना था, तो b की वैल्यू 1 ही आ गई, कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई चेंज नहीं है। 2/c, ये 2/10 है, तो c की जगह 10 आ गया जी, कोई दिक्कत नहीं है। 5d², 5 क्या था, 5 के साथ क्या आ रहा है, देखिए ध्यान से, यहां पर देखिए 5/100, तो 1/100 जो है d² के बराबर है, d किसके बराबर आ गया 1/10 के बराबर आ गया, ठीक है। ये मॉडिफिकेशन है, क्वेश्चन इस तरीके से चेंज होगा, डेफिनेट होगा, मैं कह रहा हूं, ठीक है। इसके अंदर एक आध वेरिएबल और दे सकता है कि 2√3√a डाल दिया, यहां पर बिल्कुल डाल सकता है, ठीक है। 6 इंटू e², तो 6 के साथ क्या था 1/10,000, ये e² के बराबर है, e की वैल्यू कितनी आ गई 1/100 आ गई। अब वैल्यू कुछ अलग आई है, ए अलग है, बी अलग है, सी अलग है, डी अलग है, ई अलग है। अब जो पूछा जाएगा मैं उसमें वैल्यू रखूंगा। तो ये मैंने इसलिए कराया है कि ऐसा नहीं है कि आप इस क्वेश्चन के, एक क्वेश्चन के भरोसे रहे कि ऐसा आया था, ऐसा करा था हमने, एग्जाम में भी ऐसा आ जाएगा, नहीं। एग्जाम में हो सकता है यहां वो 0.5 भी लगा दे, ठीक है, हो सकता है इसके साथ √3 भी लगा दे, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो तैयार रहिए इन सब चीजों के लिए। कितने लोगों को सारी बात क्लियर है जो मैं समझाना चाहता हूं, जल्दी से बताइए। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, तैयार रहिए देखिए इनके लिए।
अगला क्वेश्चन है मेरे सामने, ये ए की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू ये है, सी की वैल्यू ये है, ये डी नहीं बी होगा। तो बताना है इनमें से इस टाइप का क्वेश्चन कैसे करना है, आइए देख लेते हैं। पहली बात तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको नंबर्स पे काम नहीं करना, पहले एक्सप्रेशन बनानी है, ठीक है। आइए देख लेते हैं। अगर मैं इसे x मान लेता हूं तो x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x, तो 1 अपॉन एक्स प्लस 2 आ जाएगा, x x में काट दूंगा। b की बात करता हूं, y अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 3y, y कट जाएगा, 1 अपॉन वाई प्लस 3 आ जाएगा। c की बात करता हूं, z अपॉन जेड स्क्वायर प्लस उसका दुगना 2z, z कटेगा, 1 अपॉन जेड प्लस 2, ठीक है। ये आ गई 3 वैल्यू। अगर मैं इन्हें वैसे स्क्वायर करके सॉल्व करता तो सोचिए कितना बड़ा पड़ता। मेरे को स्क्वायर करके सॉल्व नहीं करना, मेरे को ऑब्जर्व करना है चीजों को। x की अगर मैं वैल्यू डालता हूं, ये थी, इसमें 2 जोड़ूंगा, 4.0000004, ये आ गया। अगर मैं y की वैल्यू डालता हूं तो 3 + 3 यानी 1 अपॉन 6.0000003। अगर मैं z की वैल्यू डालता हूं, ये +2, तो 1 अपॉन 6.0000004, ठीक है। ये 3 वैल्यू आ गई मेरे सामने, ठीक। वो बोलता है ऑल ऑफ देम लाई बिटवीन 0 एंड 0.2। अगर मैं देखूं तो ये 0.2 तो नहीं आएगा, 0.25 आ जाएगा लगभग। तो पहला ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया, क्योंकि मैंने 1/4 लिया केवल। 1/4 क्या होता है, 25% यानी 0.25। अगर आगे ये है तो 0.24 हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन तो कट गया। अब बचे ये तीनों। ए सी से दुगना है, बिल्कुल नहीं दिख रहा, कुछ नहीं दिख रहा, ये भी कट गया। सी स्मॉलेस्ट है, सी स्मॉलेस्ट है, बिल्कुल है, क्योंकि सी के नीचे वाला सबसे बड़ा है, इससे छोटा इसके अंदर है और सबसे छोटा इसके अंदर, यानी ए सबसे बड़ा हो गया, बी उससे छोटा और सी सबसे छोटा। तो सी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आने वाले क्वेश्चन पेपर में एक्सपेक्टेड है कि ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा। कितने लोगों को बात क्लियर है, जल्दी से बताइए, फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए हमने इसको x माना, ये x² + 2x, इसको y माना y² + 3y, इसे z माना z² + 2z। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल ये डिवाइड है और ये प्लस है, यानी तभी तो नीचे x² + 2x लिखा है हमने। एक बार दोबारा से देखिए। देखिए सबसे पहले तो मैंने आपसे बोला कि मैं नंबर में काम नहीं करूंगा, मैं इसे अलजेब्रा में कन्वर्ट कर लूंगा। इसको अगर मैं x मानता हूं, x² + 2x नजर आ रहा है, जिसे सॉल्व किया ये आ गया, b को सॉल्व किया ये आ गया, c को सॉल्व किया ये आ गया। अब मैंने x y z की वैल्यू रख दी, जो x y z की यहाँ पर वैल्यू है। x की ये ली थी मैंने, y की ये, z की ये। इसके अंदर 2 ऐड करूंगा ये आ जाएगा, इसके अंदर 3 ऐड करूंगा ये आ जाएगा, इसके अंदर 2 ऐड करूंगा ये आ जाएगा। अब अगर मेरे को ये पता लगाना है सबसे बड़ा कौन सा, सबसे बड़ा नंबर वही होता है जिसके डिनोमिनेटर में सबसे छोटा होता है। डिनोमिनेटर में नीचे सबसे छोटा किसमें है, इसमें है, तो ये नंबर सबसे बड़ा हो गया। सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा, जिसके नीचे सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा नंबर इसमें है, क्योंकि ये इससे बड़ा है, तो इसलिए सी स्मॉलेस्ट हो गया, ठीक है। अब क्लियर होगा भाई, देखिए अब बता दिया मैंने, समझा दिया अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। आज बहुत जबरदस्त क्वेश्चन करने वाले हैं हम, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन। ध्यान से देखिए, इस तरीके से कोई क्वेश्चन दे रखा है आपको, इसे आपको सॉल्व करना है। मेरे को ऊपर नीचे एक जैसे नंबर नजर आ रहे हैं,
आपको आ रहे हैं, मेरे को आ रहे हैं। ऊपर -6 है, नीचे -7 है, ठीक है। ध्यान से देखिए, अगर आप देखें जो वैल्यू है उसे x मान लें, ठीक है, इसे मैंने x मान लिया। ध्यान से देखिएगा, अब अगर मैं इसमें से x कॉमन ले लेता हूं, देखिए इसकी पावर क्या है, -1/3। अगर मैं इसमें से x कॉमन लेता हूं ऊपर वाले में से, बचेगा क्या, x - 2, x - 3, x - 4, x - 7। नीचे भी यही है, इसकी पावर -1/3 प्लस 1.1, ठीक है। आप थोड़ा सा दिमाग लगाए ना अगर, तो आप इसे बहुत आराम से भी देख सकते हैं। इसको अगर x से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा, दिख रहा है। इसको अगर x से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा। तो इसका मतलब है इसका x टाइम ये दे रखा है। अगर x टाइम ये दे रखा है तो मैं सीधा लिख दूंगा x की पावर -1/3 प्लस 1.1। और x की पावर -1/3 का मतलब क्या है, यानी क्यूब रूट निकालना है। अगर +1/3 होता तो मैं क्या लिख देता, तो मैं 1.1 लिख देता। ये 11 का क्यूब है, 1331। पर 3 प्लेस के बाद डेसिमल है, तो क्यूब रूट करेंगे तो 1 प्लेस के बाद डेसिमल आ जाएगा। तो मैं लिखूंगा 1/1.1। ये मैंने नीचे क्यों लिखा, क्योंकि पावर माइनस है। अगर पॉजिटिव होता तो मैं इसे ऊपर ही लिख देता, +11 1.1। तो 10/11 प्लस 11/10, तो ये कितना आ गया, 110 नीचे आ गया, 100 और 121 यानी 221। तो 221/110 मेरा आंसर हो जाएगा। ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। कितने लोगों को बात समझ आ गई, जल्दी से बताइए, कितने लोगों को बात समझ आ गई है। देखिए ऑब्जर्व करने वाली बात है, डेसिमल में नंबर लिखे होते हैं ना, बड़े बड़े कंडीशन बना देते हैं, तब वो क्वेश्चन ना करना इतना आसान नहीं रहता। बच्चे को ये लगता है कि क्या बड़ी चीज दे दी, पर अगर आप उसे कोई वेरिएबल लेके एक रिलेशन में कन्वर्ट कर लें तो क्वेश्चन आसान रहता है। भाई मैं तो पहले ही बता रहा हूं ना, आपको x लेके ही करना है। एक बार दोबारा से देखिए, एक बच्चे ने कहा सर हमें पता कैसे लगेगा, पता ही तो करवा रहा हूं आपको। ये देखिए मैंने क्या कहा, जब मैं कई क्वेश्चन करता हूं मैंने क्या कहता हूं आपसे, मेरे पास एक्सपोजर है, मैंने पहले से कर रखा है, ठीक है। तो पहली बार तो करेंगे ना कभी, तो मैं आपको सिखा रहा हूं कि भाई ये नंबर अगर आता है इस तरीके का, आप क्या सोच रहे हैं पेपर में बैठ के सॉल्व किया जाएगा, जी नहीं। ये पीछे वाला क्वेश्चन था, क्या पेपर में सॉल्व कर सकते हैं, नहीं। एग्जामिनर ने सॉल्व करने के लिए दिया भी नहीं है कि आप 2.004 का स्क्वायर कर रहे हैं, नहीं। आप कोई वेरिएबल लेके उसे कन्वर्ट करें किसी रिलेशन में, उसके बाद वो नंबर बन जाएगा आराम से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए x की वैल्यू अगर 1/3 होती तो 1.1 आता, पर ये माइनस है, ये माइनस में है वैल्यू, इसलिए नीचे आया 1.1, ठीक है। ये नॉर्मल तरीका ही है भाई, छोटा नहीं है इसके। या छोटा क्या है इसमें, देखिए मैं आपकी जगह होता तो मैं क्या करता, देखिए मैंने क्वेश्चन पहले से कर रखा है, एक्सपोजर है ना यार हमारे पास, मेरे को बेसिक पता है। अब बेसिक पता है का मतलब ये नहीं है ना कि बेसिक पे ही अटके रहो आप, ध्यान से देखो, बेसिक आपको भी पता है। अब मुझे नजर आ रहा है इसको x से गुणा करूंगा तो ये आ जाएगा, यानी इसको 1.331 से गुणा करूंगा तो ये आ जाएगा। तो मुझे पता लग गया फाइनली क्या बचेगा, 1.331, इसकी पावर -1/3 प्लस 1.1। तो ये माइनस है, ये 1/1.1 आ गया, 1.1 आ गया, तो 10/11 प्लस 11/10। मैं आपकी जगह होता तो मैं ये करूंगा, पीछे वाली राम कहानी थोड़ी लिखूंगा मैं। दिख रहा है ना, इसका x गुना ये। अब ऐसे कैसे दिख रहा है सर, हमें तो नहीं दिख रहा,
वही तो तजुर्बा ऐड करना है, वो देखना सीखिए कि अगर मैं इसे x से डिवाइड करूंगा तो ये आ जाएगा, ठीक है, इसे x से गुणा करूंगा तो ये आ जाएगा, यानी इसका x टाइम ये है, x टाइम यानी 1.331 टाइम, वो देखना ही तो सीखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। x इज अ पॉजिटिव इंटीजर, x नहीं होगा कुछ और होगा यहाँ पर, x इज अ पॉजिटिव इंटीजर सच दैट n अपॉन n इज अ पॉजिटिव इंटीजर, x नहीं है n है, ठीक है, सच दैट n अपॉन 810 बराबर है इसके और d एक सिंगल डिजिट है, तो n की वैल्यू क्या होगी? बात समझना बहुत ध्यान से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। n अपॉन 810 बराबर हो गया .D25 यानी मैं लिख सकता हूं .D25 बार, क्योंकि D25 रिपीट हो रहा है बार बार, समझ आ रही है बात? तो मैं इसे कैसे लिख सकता हूं, D25 अपॉन 999, ये n है 810, 9 से काटता हूं, 9 से काटता हूं, 3 से काटता हूं 30, 3 से काटता हूं 37। अब ऑब्जर्व करना बड़ी बात है, n अपॉन 30 लिखा है, D25 अपॉन 37 लिखा है। यहां आपकी ना दो डायरेक्शन खुलती हैं, दो डायरेक्शन क्या खुलती हैं देखिए। पहली बात उसने क्या बोला है कि एक इंटीजर है, ठीक है, ये इंटीजर है, ये इससे गुणा होगा, ये इससे गुणा होगा, वैल्यू इक्वल हो जाएगी। यानी यहां दो बात निकल कर आ रही हैं। पहली बात, जो n है वो 30 से भाग होगा, कंपलसरी है। अगर n 30 से भाग नहीं होता तो ये वैल्यू इंटीजर नहीं आ सकती, ये इक्वल नहीं रख सकते आप, ठीक है। ये इक्वल कब रख सकते हैं, देखिए इक्वल कब रख सकते हैं, बात समझिए ना। n इंटू 37 लिखा है, ये बराबर आ गया 30 इंटू D25। इसका मतलब है n के अंदर 30 का मल्टीपल होना चाहिए, D25 के अंदर 37 का मल्टीपल होना चाहिए, यानी ये 37 से भाग होगा, ये 30 से भाग होगा। पहली बात, मैं देखता हूं n 30 से भाग होने वाला एक ही ऑप्शन है यहां पर, सी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। इसके आगे मैंने कुछ भी नहीं किया, केवल लॉजिक लगाया, कोई फॉर्मूला कोई ट्रिक नहीं है यहां पर, ठीक है। अब एक बच्चा कहता है कि सर यहां तो एक ऑप्शन था, अगर एक ऑप्शन और होता तो फिर क्या करते हम, ठीक है। बहुत से बच्चों के दिमाग में यही बात आ रही होगी, चाहे भले ही उन्होंने क्वेश्चन पहले ना देख रखा हो, पर फिर भी अब ये ऑप्शन देख के जरूर कहेंगे कि हाँ सर अगर एक ऑप्शन और होता तो कैसे होता। पहले तो ये बताइए कि ये कितने लोगों को क्लियर है, फिर मैं बताऊंगा अगर एक और ऑप्शन होता तो कैसे होता। जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से समझना है आपको। देखिए जब एग्जाम में जाएंगे तो सब तरीके के क्वेश्चन करके जाने पड़ेंगे, ऐसा नहीं है कि मैं आसान आसान क्वेश्चन करके चला गया एग्जाम में, ठीक है, ऐसा बिल्कुल काम नहीं चलेगा। इसे मैंने ऐसे लिखा, इसे मैंने ऐसे लिखा, 3 संख्या पे बार था, 3 बार 9 लगा दिया, डिवाइड करके ये आ गया, ये आ गया, यानी ये आ गया। अब n का 30 से भाग होना जरूरी है, D25 का 37 से भाग होना जरूरी है, क्योंकि ये बराबर दे रखा है, ठीक है। बराबर होगा ही तब जब ये 37 से भाग होगा, जब ये 30 से भाग होगा। मैंने आपसे बोला 30 से भाग होने वाला, देखिए एक ही ऑप्शन है, सी ऑप्शन आंसर हो गया। अब मान लेते हैं 30 से भाग होने वाला नहीं होता, दो ऑप्शन होते, बात समझना। ये कंडीशन लिखी है आपकी, n अपॉन 30 बराबर है D25 अपॉन 37, ठीक है। D25 37 से भाग हो रहा है, 37 से भाग हो रहा है पूरा पूरा, लास्ट में तो 5 आएगा ये पता है मेरे को। यहां डैश की जगह क्या संख्या आएगी, कोई बता सकता है? यहां डैश की जगह
क्या संख्या आएगी, कोई बता सकता है? केवल दिमाग लगाना है यहाँ पर, नंबर का खेल है, कोई ऐसा नहीं कि हमने पढ़ नहीं रखा हमें नहीं पता, बिल्कुल बेसिक डिवीजन है। अगर ये 37 से पूरा पूरा भाग हो जाता है D25, 5 देख के पता लग गया लास्ट में 5 आएगा, पर पहले वाली संख्या क्या आएगी ये बतानी है आपको। या डैश की जगह क्या आएगा, डी की वैल्यू निकलवा रहा हूं आपसे, देखिए। एक बच्चा कह रहा है 1 आएगा, एक कह रहा है 2 आएगा। ठीक है, अगर मैं डैश की जगह 1 लिखता हूं तो 37 इंटू 15 हो जाएगा, है ना? बात समझना, 15 सत्ते 105, 10 चढ़ा 15 तिये 45, 10 55। ठीक है, 555 आ गया। क्या लास्ट में 25 आ पाया? नहीं आ पाया। सिर्फ लॉजिकल है, देखिए एग्जाम का क्वेश्चन है, सीडीएस में आ चुका है ये क्वेश्चन। अगर मैं 37 इंटू 25 करता हूं, डेफिनेट आंसर आएगा। क्यों आएगा? 100% आएगा। क्यों आएगा? अगर मैं 37 इंटू 35 करता हूं तो ये वैल्यू तो 1000 से ऊपर हो जाएगी, 4 अंकों की हो जाएगी, मेरे को तो 3 अंक तक चाहिए, तो ये भी संभव नहीं है, ये भी संभव नहीं है। रीजन है ना मेरे पास हर चीज का। तो 37 इंटू 25 आएगा। ठीक है, यानी डैश की जगह 2 आ जाएगा, और 2 आएगा तो ये वैल्यू कितनी बनेगी? 25 तिया 75, 750 और 175, ये हो गया आपका 925। ये हो गया आपका 925। 925 का मतलब हो गया कि डी की वैल्यू क्या आ जाएगी? डी की वैल्यू 9 आ जाएगी। डी की वैल्यू मेरे पास 9 आ गई। ठीक है, अब तो क्वेश्चन सॉल्व हो ही गया। कैसे? देखिए, अब तो कुछ बचा ही नहीं इसमें कि n/30 बराबर है किसके? 925/37, जो कि 25 बारी में गया, और n की वैल्यू कितनी आ गई? 750 आ गई। 750 मेरा आंसर हो गया। ठीक है, पूरा डिटेल है, पूरा पोस्टमार्टम है आपके सामने, कोई स्पेशल ट्रिक नहीं है, केवल दिमाग का यूज है और कुछ नहीं है, पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से बताइए। एक क्वेश्चन और कराना है इस पे भी, सभी रुक जाइए। चलिए, बहुत बढ़िया। अब ये मत बोलना कि सर 3 के 2 मल्टीपल होते तो मैं क्या करता 30 के। ठीक है, मैंने डिटेल में बता दिया सब कुछ आपको। ठीक है, 999 कहां से आया? कहां है भाई 999? ये तो हमने सीखा ही है कि जितनी संख्या पे बार होता है उतनी बार 9 आ जाता है। डी सिंगल डिजिट क्यों लिया? एक बच्चे ने ये बोला, ये देखिए क्वेश्चन में लिखा है डी एक सिंगल डिजिट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक बच्चा कह रहा है माइंड कैलकुलेशन कैसे करते हैं, रिपीट करो। इंस्पेक्टर चालीसा में यही करा है मेरे भाई, है ना? इंस्पेक्टर चालीसा में पूरा यही माइंड कैलकुलेशन ही कराया है, सिखाया आपको। कोर्स लिया है तो देखिए भी उसे, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें सिखाई हैं, ये सारी यूज होती हैं वो सारी, देखिए ऐसे थोड़ी। मेरे को लिखना क्यों नहीं पड़ रहा? क्योंकि मैंने लगातार उसकी प्रैक्टिस करी है। अब ये है मेरे सामने m/810 बराबर हो गया 9n5 बटे 9 9 और 9। ठीक है, 9 9 एक और 9, ध्यान से देखना। ठीक, मेरे को m+n निकालना है। क्या निकालना है? m+n। फिर से काटता हूं अगर, तो ये 30 आ जाएगा, ये 37 आ जाएगा, जैसे पहले आया था। ठीक है, अब यहां पर ये 9n5 दे रखा है, पीछे D25 दे रखा था। अब ध्यान से समझना, ये 37 है, ये 9 है, ये n है, ये 5 है।
इंडिपेंडेंटली सोचना, पीछे वाले क्वेश्चन से रिलेट करके जल्दी 2 मत निकाल देना, क्योंकि लगातार क्वेश्चन नहीं आने वाले। अब मुझे क्या नजर आ रहा है, देखिए ध्यान से, मुझे नजर आ रहा है लास्ट में 5 आएगा, और अगर मैं 37 से 900 की रेंज में जाता हूं तो 25 गुना ही हो सकता है, वो 15 गुना नहीं हो सकता, ना वो 35 गुना हो सकता है, क्योंकि ये 900 की रेंज है। तो 25 से गुणा करूंगा तो 925 आ जाएगा, यानी n की वैल्यू क्या मिलेगी, n की वैल्यू 2 मिल जाएगी। ठीक है, और n की वैल्यू अगर 2 आ गई तो मैं इसे लिख सकता हूं m/30 बराबर हो गया 925/37, और ये बराबर आ गया 25, और m की वैल्यू कितनी आ गई, 750 आ गई। मुझसे क्या पूछा है, m प्लस n कितना हो गया, 752 हो गया। तो m प्लस n की वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी, 752 आ जाएगी। ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से बताइए। चलिए जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, लॉजिकल है देखिए, और क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इतनी आराम से आपको बुक में नहीं मिलेंगे, पर एग्जाम में मिल जाएंगे। एग्जाम के ही क्वेश्चन है ये। मजा आ गया, चलिए बढ़िया भाई। ठीक है, देखिए इसलिए मैंने बहुत हल्के हल्के तरीके से बताया है। ये सीडीएस का क्वेश्चन है भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। करके जाने जरूरी है भाई, ऐसे ही थोड़ी मैंने बोला कि डेसिमल में बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ होता है वाकई में डेसिमल में। देखिए ध्यान से, ये एग्जाम का क्वेश्चन है, अप टू 9 टर्म्स। ठीक है, अप टू 9 टर्म्स, ध्यान दीजिएगा। वैसे तो इसका आंसर बिल्कुल सीधा ही नजर आ रहा है। ठीक है, देखिए 1/0.2 कितना हो गया, ये 5 गुना हो गया। अगर ये 5 गुना हो गया तो अगली बार वाला कितना हो जाएगा, 50 गुना हो जाएगा। उससे अगली बार 500 गुना, ऐसे करके बढ़ता रहेगा। ठीक है, मैंने आपको बताया था कल कि आखिरी 2 या 3 संख्या से पता लग जाता है, आखिरी 2 संख्या अलग अलग है सभी की। जब डबल जीरो आनी शुरू हो जाती है ना, उसके बाद आखिरी 2 संख्या पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 50 और 5 55 हो गया, 55 देखते ही मेरा आंसर आ गया। 55 कहाँ है, ये रहा, सी ऑप्शन में। सी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। चलिए बहुत बढ़िया। एक बच्चा कह रहा है एन सिंगल डिजिट नहीं लिखा। अरे मेरे भाई, एन अगर सिंगल डिजिट नहीं लिखा है, ये देख के तो पता लग रहा है 9n5 एक नंबर है। ठीक है, अब यहां पर आप डीएस भी लगा सकते हैं, पर डीएस लगाने में एक दिक्कत हो जाएगी। देखिए क्या, मेरे को समझ आ रहा है 5 और 9 बार कोई चीज जा रही है तो अंकों का योग 9 रहेगा, और यहां मैं देखता हूं सभी के अंकों का योग 9 है। ये भी 9 है, ये भी 9 है, ये भी 9 है, ये नहीं है। ये तो जरूर पता लग गया आंसर इन तीनों में से है, पर आंसर एक्यूरेट नहीं निकाल पाया मैं डिजिटल सम लगाकर। ये मेंस का ही क्वेश्चन है, अभी 17 मेंस का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ये भी मेंस का क्वेश्चन है। देखिए अभी एग्जाम में आया है, ये भी 17 मेंस का क्वेश्चन है। जब आप पेपर उठाएंगे प्रीवियस ईयर, वहां पर मिल जाएंगे आपको ये। देखिए कुछ क्वेश्चन ना ऐसे बने हुए आ जाते हैं, अगर आप ध्यान से देखें, ये क्वेश्चन मेरे को सॉल्व करना है, मुझे कोई लॉजिक नजर नहीं आ रहा, ना मुझे समझ आ रहा कि मैं अगर कोई फॉर्मूला बना लूं तो शायद बात बन जाए। फॉर्मूला भी मेरे को समझ नहीं आ रहा। फॉर्मूला भी मेरे को नजर नहीं आ रहा। ठीक है, तो क्या करना चाहिए मेरे को, मैं ऐसे क्वेश्चन को लीव कर देता हूं। फिर मैं जब देखता हूं ना ऑप्शन में, अरे यार बहुत मामूली ऑप्शन दे रखे हैं ये तो, जिसमें सभी का अंकों का योग अलग अलग है, तब मेरे अंदर एक ईगरनेस होती है कि चल यार सॉल्व कर लेना। पर फिर भी मैं अपने आप से कहता हूँ नहीं यार, लास्ट में सॉल्व करूंगा, क्योंकि डेसिमल में है, टाइम बर्बाद हो जाएगा अगर मैं उलझ गया तो।
और अगर ये आंसर फ्रैक्शन में होते तो मैं देखता ही नहीं। मैं बेवकूफ थोड़ी हूं अपने पेपर के बीच का समय बर्बाद करूंगा। ठीक है, तो सोच देखिए, वो सोच लेके जानी जरूरी है। पहली बात, मेरे को कोई रिलेशन दिख पा रहा है? मेरे को इतनी आराम से मुझे नहीं दिख रहा। मैं सही बात बताऊं तो मुझे नजर नहीं आ पा रहा इतनी आराम से कोई भी रिलेशन। ठीक है, तो मैंने क्या करना है इसमें, मैं डीएस लगाने की कोशिश करता हूं, डिजिटल सम कॉन्सेप्ट। वो कैसे लगाते हैं? मैंने आपको एक बात बताई थी, डिजिटल सम कॉन्सेप्ट लगाते वक्त ये जरूर देखें कि नीचे 9 ना आ रहा हो। अगर 9 आ रहा है तो पहले 9 को हटाइए, गायब करिए। अगर मैं देखता हूं 6, 2, 8 और 1, 9, इसके अंकों का योग तो 0 ही हो जाता है। यहां मैं 0 क्यों ले पाया? क्योंकि यहां माइनस साइन है। 9 से काटता हूं तो 12 आ गया, 9 से काटता हूं तो 2 आ गया। ठीक है, 9 से काटता हूं तो 4 आ गया, 9 से काटता हूं तो 4 आ गया। डेसिमल में भूल गया। अब मैं देखता हूं ये तो 9 आ गया फिर से, पर प्लस साइन है तो ये 0 हो जाएगा। 4, 8 और 4 12 यानी 3, 3 चौक 12 यानी 3। अब मैं नीचे वाले पे आता हूं, 12 3 36, ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि इसके अंकों का योग 9 आ रहा है। ठीक है, ये काटने की जरूरत भी नहीं थी, तो मैं वैसे ही कर देता 0 0। ठीक है, क्योंकि इसके अंकों का योग 9 था। 2 8 16, 16 का मतलब 7। नीचे अगर 7 होता है तो ऊपर 4 से गुणा कर देते हैं और नीचे वाले को भूल जाते हैं। 3 चौक 12, 12 का मतलब 3। तो जो भी आंसर आएगा उसके अंकों का योग 3 रहेगा। 3 कहां पर है? डी ऑप्शन में है। डी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। तो मैंने ये क्वेश्चन बनाया नहीं है डिटेल में, मैं मानता हूं कि मेरे बस की नहीं है ये क्वेश्चन बनाना। ठीक है, और मेरे को पेपर में किसी को साबित नहीं करना एट दैट मोमेंट जाके कि मेरे को मैथ बनाना आता है। मुझे अपना सिलेक्शन खींचना है तो मेरे को फास्ट होना पड़ेगा, और कोई भी ऐसी रुकावट आएगी जो फ्लो कम करे उसे इग्नोर करना है उसी टाइम। मैंने आपको बताया डेसिमल में लॉजिक नजर नहीं आ रहा, अरे यार मुश्किल क्वेश्चन हो गया, फिर ऑप्शन देखे फ्रैक्शन में तो नहीं है, नहीं यार फ्रैक्शन में नहीं है, आसान आसान है और अंकों का योग भी अलग अलग है, तो अंकों का योग लगाइए सीधा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और ले लिया, देखिए मैंने ऐसा, ये भी एग्जाम का ही क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन मैंने और ले लिया, ये भी एग्जाम का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखा यार डेसिमल में है, क्या मैं आंसर निकाल पाऊंगा? क्या कोई लॉजिक नजर आ रहा है? नहीं यार लॉजिक तो नजर नहीं आ रहा मेरे को। ठीक है, क्या नीचे 3 या 9 तो नहीं है? नीचे 3 या 9 में से 3 तो है, 2 और 1 3, 3 तो है नीचे। मैं डीएस जब भी लगा सकता हूं जब नीचे 3 या 9 ना हो, और अगर है तो उसे हटाइए। कैसे? डिवाइड करके। यहां पर 3 नजर आ रहा है इसलिए 3 से भाग करना पड़ेगा, यहां पर 9 नजर आ रहा था इसलिए 9 से भाग करना पड़ा। तो 3 से मैं भाग करूंगा, डेसिमल भूल जाइए, 7 14 12। अब मैं अंकों के योग पे काम कर सकता हूं। 8 सत्ते 56, 56 यानी 11 का 2, 3 और 2 6 हो गया, 5 6 11 होता है यानी 2, 3 दूनी 6, ये 5 है ये भी 5 है, 5 पंजे 25 यानी 7, 7 6 13 यानी 4 और नीचे 2, नीचे 2 होता है तो 5 से गुणा कर देते हैं, नीचे वाला भूल जाते हैं। 4 पंजे 20 यानी 2, तो 2 किसके अंकों का योग है? ए ऑप्शन के अंकों का योग है। तो डीएस लगा के मैंने अपनी कैलकुलेशन आसान कर ली, डिजिटल सम कॉन्सेप्ट लगाकर। अगर मैं वैसे बनाता तो क्वेश्चन बहुत मुश्किल हो जाता। ठीक है, एक बच्चे ने कहा कि अप्रोक्सीमेशन नहीं लगा सकते, ऑप्शन बहुत पास हैं, 1 2 3, 6 तो दूर है। अगर पिछले में देखें तो 2 और 2.4 और 3 बहुत पास हैं, तो ऑप्शन बहुत पास है इसलिए हम अप्रोक्सीमेशन नहीं लगा सकते। ठीक है, बेसिक से आपको पूरा बनाना पड़ेगा, ये बिल्कुल जैसे बनता है जैसे बुक में दे रखा है। मैंने क्लास में क्वेश्चन लिए इसलिए क्योंकि आपको बुक में मिलेंगे और आपको परेशान करेंगे और बड़े लगेंगे, इसमें आप ऐसे ऐसे करके अपना समय बचा सकते हैं। अगला क्वेश्चन ये भी एग्जाम का ही क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से देखना है। आप डीएस की क्लास देखिए कि 9 को प्लस करते हैं तो 0 कैसे होता है।
डिजिटल सम कॉन्सेप्ट पढ़ा है मैंने पूरा डिटेल में, तो वहां पर आपको समझ आएगा कि ऐड करते वक्त और सब्ट्रैक्ट करते वक्त 9 को हम 0 लेते हैं, मल्टीप्लाई करते वक्त नहीं लेते। ये क्वेश्चन है, ये भी आपका मेंस का ही क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। देखिए जो मुझे नजर आ रहा है ये 1 है, 1/10 है, 1/10 का मतलब 10 का स्क्वायर, 1/100 का स्क्वायर, ठीक है। 5.5 का मतलब क्या हो गया 1/2, 1/2 का स्क्वायर यानी ऊपर 4 हो जाएगा। ये क्या हो गया 5%, 0.05 को 5% देखिए, 1/20 का स्क्वायर यानी ऊपर 400 हो जाएगा। तो कौन सा आंसर नजर आ रहा है, देखिए सीधा नजर आ रहा है 10,400 504, ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखने का तरीका है। 0.1 यानी 10%, 10% यानी 1/10, 1/10 का स्क्वायर 100, 0.01 यानी 1%, 1/100 का स्क्वायर, तो 100 ऊपर गया 100 का स्क्वायर, 0.5 यानी 50% यानी 1/2, 1/2 का स्क्वायर यानी 4, उल्टा करेंगे तो 0.05 यानी 5%, परसेंट के साथ रिलेशन बहुत अच्छा रहता है अगर आप डेसिमल से रिलेट कर पाए, तो 5% यानी 1/20, 1/20 का स्क्वायर यानी 400, तो परसेंटेज में कन्वर्ट करो, ठीक है, आसान हो जाएगा। ये भी मेंस का ही क्वेश्चन है, 17 मेंस का। कितने लोगों को बात क्लियर है, जल्दी से बताइए, ठीक है। अब इसमें मैं डीएस कॉन्सेप्ट भी लगा सकता हूं, ध्यान से देखिएगा। इसके अंकों का योग 1 रहेगा, अगले वाले का 1 रहेगा, ये 25 यानी 7, 7 की जगह 4 आ जाता है, फिर अगले वाले में भी 4 आ जाएगा, यानी ऐसा ऑप्शन आंसर होगा जिसका डीएस 1 होगा। 1 किसका डीएस है, ए ऑप्शन का है, ए ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो डीएस से भी हमने कर दिया, ठीक है, डीएस से भी कर दिया भाई, बिल्कुल कर दिया। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं अभी एक दिन जरूर क्लास लेने वाला हूं और सब्जेक्ट की भी, कि इंग्लिश कैसे पढ़नी है, रीजनिंग कैसे पढ़नी है, ठीक है। मैंने बोला है इस वीक में लेने की कोशिश करूंगा पूरी, ठीक है, तो टेंशन मत लीजिए, इस वीक लेंगे। अगला क्वेश्चन है ये 2020 सीजीएल मेंस 2019, ध्यान से देखिए, बताइए क्या आंसर आएगा। बहुत मामूली क्वेश्चन है, देखते ही आंसर आना चाहिए, बताइए क्या आएगा। जल्दी से बताइए क्या आएगा आंसर। बिल्कुल आ रहा भाई आपका मैसेज, बी। देखिए इसमें कितना समय लग गया बच्चों को। अगर आप ध्यान से देखें, इसमें और इसमें क्या फर्क है, इसमें और इसमें क्या फर्क है, ध्यान से देखिए, बता सकता है कोई क्या फर्क है। बी 2 3 4 6 देखना है बस ध्यान से, ठीक है। अब आप ये देखिए सबसे पहले कि ये नंबर बड़ा या ये नंबर बड़ा, ये नंबर बड़ा, ठीक है। नंबर तो ये नीचे वाला ये बड़ा है, पर वाकई में ये नंबर बड़ा है, ठीक है। देखिए नीचे वाला इसका बड़ा है, इसका छोटा है, इसका नीचे वाला नंबर छोटा है, तो ये वैल्यू बड़ी आएगी। बड़ी का मतलब क्या होता है, बड़ी का मतलब ये है जब सेम सेम चीजें दे रखी है तो डेसिमल की मूवमेंट राइट साइड, ठीक है। जब नंबर बड़ा होगा, जब नंबर छोटा होगा तो डेसिमल लेफ्ट साइड मूव करता है ना।
डेसिमल राइट साइड का मतलब है 0 राइट साइड और डेसिमल लेफ्ट साइड, ठीक है, ये मतलब है। ये डेसिमल था यहां पर, अब 4 प्लेस यहां चला गया, तो यानी जब ये 4 प्लेस लेफ्ट आ गया तो ये वाला 4 प्लेस राइट चला जाएगा, तो 2 3 4 6 मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। 2 3 4 6 मेरा आंसर हो गया, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है ये मेंस में आया हुआ एक क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। बिल्कुल 7500 में देखिए सारे ही क्वेश्चन मिलेंगे आपको। ये 7500 लेटेस्ट वैरायटी पे बैच है पूरा, और प्रैक्टिस बैच है केवल उनके लिए जिन्होंने कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है। ये देख के क्या समझ आ रहा है, ये देख के समझ आ रहा है ए की वैल्यू 0.14287, ये वाली ये किसके बराबर होती है, 1/7 के बराबर होती है, ठीक है। बी की वैल्यू 0.1666666 बार, ठीक है, 0.16666 बार, ठीक है। ये किसके बराबर होती है बताइए, 1/6 के बराबर, क्योंकि 1/6 ही तो होता है आपका, जो 16.66% 66 बन जाता है, वो देख के समझ आना चाहिए। अगर आप ये देखिए ये निकालना है आपको, इसका मतलब क्या है, 1/a प्लस 1/b, इसका मतलब ये है 1/a कितना हो गया 7, 1/b कितना हो गया 6, तो आंसर कितना आ गया 13 आ गया, यानी डी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। डी ऑप्शन आपका आंसर हो गया। परसेंटेज के साथ बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है डेसिमल का, ठीक है। अगर आप वो कनेक्टिविटी नहीं बनाते हैं तो दिक्कत रहेगी। वैसे बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मैं सीधा देख के आंसर कर देता, 1/7 1/6, 1/7 का उल्टा 7, 1/6 का उल्टा 6, 13 आंसर हो गया, डी ऑप्शन आंसर मार्क कर दिया बस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये 2.27 बार प्लस 3.27 बार। देखिए इसको करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। एक तरीका ये है, एक सेकंड रुक जाइए, मैं अलग अलग पेज पे ले लेता हूं। देखिए ध्यान से, पहला तरीका ये हो सकता है कि अगर मैं इसे पूरा ही सॉल्व करूं, 227 माइनस 22/90 प्लस 327 माइनस 3/99, और मैं इसे पूरा सॉल्व करूं आगे। ये पहला तरीका है हमारा, ठीक है। ये मेरा पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका देखिए क्या है, दूसरा तरीका क्या है, एक सेकेंड हो जाइए। दूसरा तरीका क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए ना, देखिए प्लस माइनस के जो भी हो ध्यान से समझिएगा। यहां देखिए कितनी संख्या पे बार है, 1 पे बार, 2 पे बार। एलसीएम लीजिए इसका, 1 और 2 का कितना आ गया, 2 आ गया, तो आंसर में 2 पर बार होगा, ठीक है। आंसर में 2 पर बार होगा, लॉजिक है इसके पीछे, पर ये ट्रिक है एक तरीके से, ध्यान रखिए 2 पर बार होगा। फिर आप देखिए कितने पे बार नहीं है, कितने पे बार नहीं है, मैक्सिमम, मैक्सिमम 1 पर बार नहीं है, मैक्सिमम, तो आंसर में भी 1 पर बार
नहीं होगा। ठीक है, आंसर में भी 1 पे बार नहीं होगा। ठीक, अब देखना ध्यान से, 2 संख्या पे बार होगा। एक सेकंड हो जाइए, मैं ऑप्शन चेक कर लेता हूं। 2 ऑप्शन है यार, एक जैसे हैं, बिल्कुल एक जैसे क्वेश्चन है, ऑप्शन है। 2 संख्या पे बार होगा, इस पे तो नहीं है, इस पे है, इस पे भी है, इस पे भी है, परंतु एक संख्या ऐसी भी होनी चाहिए जिसपे बार नहीं है, इस पे बार नहीं है, इस पे भी नहीं है, ये ऑप्शन कट गया। यानी आंसर बी और डी में से है। ठीक है, तो कई बार ऐसा होगा कि आपका इस लॉजिक पे आंसर आ जाएगा, कई बार ऐसा भी होगा इस लॉजिक पे आंसर नहीं आएगा। जैसे मुझे पता तो लग गया कि आंसर में ये होगा, पर अभी भी 2 ऑप्शन फंस गए, मैं यहां आंसर नहीं निकाल पाया। ठीक है, तो ये लॉजिक ध्यान रखना है पहली बात तो आपको। भले ही मेरा आंसर नहीं आया, अभी मैं आंसर निकाल के दिखाऊंगा आंसर क्या आना चाहिए। ठीक है, पहले ये बताइए कितने लोग इतनी बात समझे हैं जो मैंने बोर्ड पे लिखी है, जल्दी से बताइए। बिल्कुल डेसिमल के बाद वाले पर ही ध्यान रखना है आपको, बिल्कुल। अब देखिए एक क्वेश्चन लेता हूं मैं यहां पर, मैं इसका आंसर नहीं निकाल पाया हूं अभी। एक क्वेश्चन है मेरे सामने यहां पर, बताइए तो सही कौन सा आंसर होगा, बताइए कौन सा आंसर होगा। अगर आपको मेरा लॉजिक क्लियर हुआ है, ये मेंस का क्वेश्चन है, देखिए अगर आप वो लॉजिक लगाते हैं, अभी लेटेस्ट मेंस का है, वो भी सीधा आंसर आएगा। बताइए कौन सा आंसर आएगा। जल्दी से बताइए क्या आंसर आएगा। बी। देखिए क्या देखना है, कितनी संख्या पे बार है, 1 2 और 1, 1 2 1 का एलसीएम क्या हो गया, 2 हो गया। तो 2 संख्या पे बार मिलेगा, इसमें भी है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ये और ये ऑप्शन बचे। अब कितनों पे बार नहीं होगा, 1 पे, 1 पे, तो मैक्सिमम 1 पे बार नहीं है। ठीक है, तो ऐसा ऑप्शन आंसर होगा जिसमें 1 पे बार नहीं होगा। इसमें तो दोनों पे बार है, बी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। तो केवल इतने लॉजिक से मेरा आंसर आ गया। ठीक है, केवल इतने लॉजिक से। कई बार आ जाता है, कई बार नहीं भी आता है, इसलिए मैंने दोनों पहलू लिए हैं। कई बार आ जाएगा, देखिए आपके सामने है। अब जो नहीं आया था बी और डी, मैं उसे करने जा रहा हूं। पहले ये बताइए कितनों को क्लियर है ये वाला क्वेश्चन। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं इस क्वेश्चन पे आता हूं। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, ये बार और 9 बार वाला कैसे आया, मतलब जो मैंने आपसे बोला। देखिए एक तरीका होता है इसे जल्दी सॉल्व करने का, इसे जल्दी सॉल्व करने का। आप देखिए कितनी संख्या पे बार है, 1 पे, कितनी पे बार है, 2 पे। इसका एलसीएम लीजिए, 2 आ गया। तो जितनी संख्या पे बार आया, एलसीएम आया, वो बीच में आएंगी 2, क्योंकि एलसीएम 2 था, इसलिए 2 बार आया। 2 संख्या यहां आएंगी, 2 संख्या यहां आएंगी। ठीक है, जिस पे बार नहीं है, मैक्सिमम देखिए एक संख्या पे बार नहीं है, तो जिस पे बार नहीं है आप उसे यहां लिखेंगे 2.2, ये लिख दिया आपने। यहां तक बार नहीं था, अब बार शुरू होगा, तो आगे 7 7 लिखिए, 7 7 7 7। ठीक है, अब इस वाले नंबर को भी एक अंक तक ऐसे ही लिखना है, 3.2 तक तो मैं ऐसे ही लिखूंगा, क्योंकि ये एक संख्या तक है, इसे भी एक संख्या तक ऐसे ही लिखना पड़ेगा। आगे देखिए ये नंबर क्या है, 3.272727, इस तरीके से चल रहा है।
जो नंबर है उसे मैंने इस तरीके से लिखा कि जितनी संख्या पे यहाँ बार नहीं था उसी फॉर्म में इसे यहाँ कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, अब मैं इसे ऐड करूंगा, 7 और 2 9, 7 और 7 14 का 4, एक आगे गया 7 और 9 और एक 10 का 0 हासिल चढ़ा, एक 7 7 14 और एक 15 आगे चढ़ा 5.5। अब मैं क्या करूंगा, इसे भूल जाऊंगा, लास्ट वाले को भूल जाइए। अब ये नंबर आ गया 5.5, ये वो आ गया जिन पे बार नहीं होगा, ये वो संख्या है जिन पे बार होगा। तो 5.550 बार ये मेरा आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तरीका है इसे ऐड करने का। आप ऐसे ऐड सब्ट्रैक्ट कुछ भी कर सकते हैं। एक बार दोबारा से समझिए। सबसे पहले एलसीएम लीजिए, जितनी संख्या पे बार आ रहा है, 1 और 2 का एलसीएम 2 आ गया, तो जो 2 आ गया तो इसलिए 2 संख्या यहां पर आएंगी, यहां हमेशा ही 2 आएंगी चाहे एलसीएम कुछ भी आए। यहां देखिए मैक्सिमम कहां तक आप बिना बार के लिख सकते हैं, 2.2 तक, ये लिख दिया। अब दूसरी संख्या जो है 3.27, 3.272727, इसे भी एक अंक तक ऐसे ही लिखना पड़ेगा। अगर ये 2 अंक तक होता तो मैं 3.27 लिखता। आगे का नंबर क्या आएगा, 7277272, ऐड किया ऐड किया ऐड किया, लास्ट वाले को इग्नोर किया, बीच वाले पे बार आएगा जो एलसीएम था। ठीक है, जो एलसीएम होता है उतनी संख्या पे बार आता है, और मैक्सिमम जितनी संख्या पे बार नहीं होता वो यहां आ जाती हैं, इसलिए आंसर आपका इस तरीके से देखा जाता है। ठीक है, ये मेथड है इसका, एक अलग तरीका है ये इसका। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से बताइए। देखिए मैंने तरीका भी बता दिया, बेसिक भी बता दिया, आपको दोनों बता दिया मैंने। भाई मेरे को भी सॉल्व भी करना पड़ेगा। अब यहां पर एक लॉजिक और बताता हूं, देखिए बात समझिएगा ध्यान से। बात समझना ध्यान से। कई बार ना अंदाजा भी काम आ जाता है इसमें, बताऊं कैसे। देखिए इसका मतलब क्या है, 2.277777, यही तो मतलब है। इसका मतलब क्या है, 3.272727, इस तरीके से करके है। ठीक है, इस तरीके से करके है, ध्यान से देखिए, इस तरीके से चल रहा है ये, है ना। अगर आप देखेंगे 7 और 7 14, एक आगे चला गया 10 का 0, एक आगे चला गया 55 और 5 आ गया 5.5504, ये नजर आ रहा है मेरे को 5.5504 किसमें आ सकता है, 5.5 हो नहीं सकता। मुझे ये पता है आंसर इनमें से आएगा, बार वालों में से। अगर बार वाले दो ऑप्शन क्लैश कर गए थे, जैसे मेरे दो ऑप्शन कौन से क्लैश करे थे, ये दोनों, ये 5.50 है, ये है 5.55, तो देखते ही पता लग रहा है 5.55 वाला आंसर होगा। बी ऑप्शन मैंने कैंसिल कर दिया। ये आंसर निकालने के लिए तो नहीं है, मैं ये नहीं कहता कि इस मेथड से आपका आंसर आएगा, पर कई बार जब दो ऑप्शन फंस जाते हैं ना बार वालों में, मैं कई बार अंदाजा भी इस्तेमाल कर लेता हूं। देखिए इसका मतलब समझिए ना, इसका मतलब क्या है, ये एक तरीके से 3.27 हो गया, 2.27 हो गया, आगे चला जा रहा है चला जा रहा है। ठीक है, या इसे मैं देख सकता हूं 7 7 7 7 रिपीट हो रहा है, तो ये लगभग 2.28 हो गया मेरी नजर में। मेरी नजर में नीचे वाला 3.27 हो गया, मेरी नजर में ये 5.55 हो गया। ठीक है, क्योंकि मैं नंबरों को समझाऊं, तो 5.55 कहां नजर आ रहा है, यहां नजर आ रहा है, यहां नहीं नजर आ रहा। ठीक है, इसलिए डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से बताइए, मजा आ गया। बिल्कुल सब नहीं लगा सकते, और देखिए मेरा काम है अपना बताना कि भाई मैं क्या क्या सोचता हूं।
मैं नंबरों को भी समझता हूँ, केवल ये नहीं है कि बार बार दे रखा है वो फॉर्मूला लगाओ, वो सर ने वो बताया था 2 पे बार आएगा, इस पे बार आएगा, या इसका मतलब क्या है ये भी तो समझिए। ये मैंने करा दिया आपको। अगला क्वेश्चन है ये बड़ा क्वेश्चन है। बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। 0.47 बार, 0.47 बार, 0.503 बार, 0.39 बार इंटू 0.8 बार। अब यहां तो मैं ये भी नहीं कह सकता इतने पे बार आएगा इतने पे नहीं आएगा, बनाना पड़ेगा। बनाते हैं अगर। अच्छा पहले मैं इसे सॉल्व करके देखता हूं। 39 माइनस 3 36/90 इंटू 8/9, तो 4 आ गया, 4 अट्ठे 32, 32/90। ठीक है, ये आ गया आपका 32/90। ठीक है, 32/90। क्या मैं इसे कुछ लिख सकता हूं? नहीं लिख सकता मैं इसे, सॉल्व भी करना पड़ेगा। 47 में से 4 गया, 43/90 माइनस 32/90 प्लस 43 में से 32 गया, 11/90। ठीक है, ये आ गया 11/90। ठीक है, 39 3 36/90, 8/9, 9 चौक 36, 32/90, 11/90। ठीक है, और प्लस 0.503 बार। ठीक है, 0.503 बार। ध्यान से देखना है, बहुत ध्यान से देखिए। अगर मैं इसे लिखता हूं तो क्या लिख पाता हूं? 11/90 को मैं लिख सकता हूं 0.12 बार। 12 में से 1 गया 11 और 9 जीरो, बिल्कुल लिख सकता हूं। प्लस 0.503 बार। ठीक है, तो बार जो आएगा वो 2 नंबर पे आएगा और 1 नंबर पे बार नहीं आएगा। ठीक है, 1 नंबर पे बार नहीं आएगा और 2 नंबर पे बार आएगा। ध्यान से देखिए, तो 1 2, ये 2 ऑप्शन कट गए। मैंने यहां तक सॉल्व करके आगे कन्वर्ट कर लिया। 11/90 देखिए मेरे को ध्यान आ गया, 11/90 है तो 1 पे बार आएगा 1 पे नहीं आएगा। तो अगर मैं 12 बना देता हूं 0.12 बार, तो वो भी तो 11/90 है। ये एक्सपीरियंस वाला पार्ट है, अदरवाइज सॉल्व भी करना पड़ेगा और कुछ नहीं कर सकते। और फिर मैं देखता हूं क्या आ रहा है, 0.503 बार। आंसर मेरा अभी भी नहीं आया। 0.122, ये तो 625 नजर ही आ गया आपको। ठीक है, ये आपको 625 नजर ही आ रहा है, 0.122 बार। तो डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन कट जाएगा। 625 तो नजर ही आ रहा है मेरे को सीधा सीधा। ठीक है, तो डी ऑप्शन आंसर आ गया। कितने लोगों को बात क्लियर है? चलिए जी, बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत बढ़िया। अदरवाइज डिटेल में बनाना पड़ेगा भाई, बड़ा क्वेश्चन है, डिटेल में ही बनेगा, अदरवाइज बड़ा बनाना पड़ेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एक ये और, अगला क्वेश्चन है एक ये और, ध्यान से देखिए। 4.629 बार 1/3, 0.037 बार की पावर 1/3। ठीक है, इसकी वैल्यू बतानी है कितनी होगी। इसे मैं कैसे लिख सकता हूं? 4629 माइनस 4, 4625 बटा 999। ठीक है, ये आ गया। अगर मैं 37 से काटता हूं, 27 आ गया, 37 से काटता हूं 125 आ गया, इसकी पावर 1/3। ये है 37/999 यानी 1/27।
इसकी पावर 1/3, तो 5/3 आ गया प्लस 1/3 आ गया, 6/3 यानी 2 आंसर आ गया। 2 का मतलब है सी ऑप्शन। सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन आपका आंसर हो गया। ठीक है, सी ऑप्शन आंसर हो गया भाई। 4629 है, इसे आप कैसे लिखेंगे? 4629 माइनस 4/999। जितनी संख्या पे बार नहीं होता वो घटा देते हैं हम उसमें से। ठीक, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो देखिए आज के लिए हम इतना ही करेंगे। एक सेकंड रुक जाइए, देखता हूं फ्रैक्शन वाला पार्ट अब हम कल करेंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन फ्रैक्शन के हैं जो मैं आपको कल कराऊंगा। ठीक है, डेसिमल में हम इतना ही करते हैं। डेसिमल फ्रैक्शन वैसे साथ ही है, एक क्लास फ्रैक्शन की लगेगी मैक्सिमम। कुछ एक क्वेश्चन ही है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 10-12 क्वेश्चन होंगे, वो हम कल करेंगे। आज के लिए इतना बहुत है, बहुत लोड है आज का। ठीक है, आज इसे संभालिए, मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट क्लास में। जब तक अपना ख्याल रखिए।